हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कक्षा 11वीं की भूगोल की किताब के बारे में बात की थी, जिस किताब का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की भूगोल की पहली किताब है, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना चाहिए और ज़रूरी पढ़ना चाहिए। और कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। आपका बेस मजबूत होगा और आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को एनसीईआरटी काफ़ी मदद करेगी। और जब आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ रहे होंगे ना उठकर, तो आप लोगों को वहाँ भी बहुत बेहतर समझ में आएगा। यहाँ एक एक शब्द की परिभाषा आप लोगों को बताई गई है। और मेरी बात मानिए, आप लोग एक सब्जेक्ट को उठा के देखिए और उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें सभी एक वे में ख़त्म करिए। कई लोग आप में से क्या बोलते हैं कि वो पहले कक्षा 6वीं की सभी किताबें ख़त्म कर लेते हैं, फिर कक्षा 7वीं की, फिर 8वीं की, इस तरह से 12वीं तक की। मत करिए ऐसा काम। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, उसे पूरा कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक ख़त्म करिए, फिर ही दूसरा सब्जेक्ट आप लोग उठाइए। आप लोगों को बेहतर समझ में आ पाएगा। और पहली बार आप लोग जब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं या फिर अन्य किताबों पर भी ये ट्रिक आप लोग लागू कर सकते हैं, तो आपको कोई नोट्स बनाने का काम नहीं करना है। पहली बार केवल एक तरह से उसका ओवरव्यू लेना है, एक एक लाइन को देखना है, पढ़ना है, एक एक शब्द को आप लोगों को समझना है। जब 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा कि कौन से शब्दों के, कौन से पॉइंट के आपको नोट्स बनाना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से, अधिकतम काम आप लोगों को नोट्स बनाने का अपना दिमाग में करना है। ठीक है, एक काम याद रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी क्लासें हम लोगों ने यूपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में, एनसीईआरटी क्लासों के बारे में ले ली है। तो प्लेलिस्ट सूची में जाकर इनको देखिए आप लोग। और फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा एक यकीन है इतना अपने इन क्लासों पर कि आपके कोई भी सवाल होगा उसका बहुत ही आसान शब्दों में आपको जवाब मिल जाएगा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एक कक्षा 12वीं के लिए है और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती हैं। तो विश्वसनीय, भरोसेदार ये संस्था है और सरकार की संस्था है। और ये आप देखेंगे 75 रुपये की किताब मिलेगी आपको। कितने की? 75 रुपये की मिलेगी। और वैसे इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको डाल दी गई है, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण में जो समिति, जिन लोगों ने काम किया है, योगदान दिया है, उनके नाम है। बहुत ही, आप देखिए, गहन अध्ययन के बाद ही लिखी जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या पढ़ना है इस किताब में आपको? तो इसमें आप इकाई 1 में आप लोग अध्याय 1 पढ़ेंगे। इसमें मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर इकाई 2 आगे आएगी आपकी। अध्याय 2 में आप लोग विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 में आप लोग जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 4 में मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोगों की इकाई 3 आ जाएगी, यूनिट 3। इसमें अध्याय 5 में आप लोग प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में द्वितीय द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 में आप लोग तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में आप लोग परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग इकाई 4 आ जाएगी और इसमें अध्याय 10 में आप लोग मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से कुछ शब्द नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा इतना मानना है कि अगर आप लोग कक्षा 6वीं से फॉलो किए होंगे ना, तो कोई भी आपको 12वीं की किताब में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो सकती पढ़ने के लिए। और फिर भी अगर कोई शब्द मिलता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ कहीं प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो मैं हूं ना, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और मैं हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये उद्देशिका भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, इसे भी देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता उपासना की स्वतंत्रता आप देखेंगे
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को हर साल आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। और पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ था कब? 1950 में 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो भी देख लीजिए। चलिए इसका पहला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, जो आप देखें मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। इसमें हम लोग ज़्यादा बात कुछ नहीं करने वाले, केवल एक हम लोग देख लेंगे, नज़र डाल देते हैं। पढ़ना आपको ही है, परेशानी है तो हम हैं। ठीक है, कहीं कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा जरूर आप लोग। ठीक है, ये आपकी अध्याय 1 है, इकाई मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और ये 12वीं की हो, 11वीं की हो, यही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मानव भूगोल की परिभाषा है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेट जेल कह रहे हैं। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल ने कहा है। सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। और इसमें आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं तथा इस सब पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। पॉल विडाल डी ला ब्लास ने कहा है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग शुरू करिए कक्षा 6वीं से ही पढ़नी, पूरा एक क्रम में आप लोग पढ़ते रहिए तो बेहतर और समझ में आपको आ पाएगा। ये आप देखिए, जैसे ही अध्याय खत्म होता है तो अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को लेकर आप लोग अभ्यास भी किया करिएगा, इन्हें समझा करिएगा, पढ़ा करिएगा। 30 शब्दों में आंसर लिखने के लिए कहा जाता है, 150 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है इस किताब के क्वेश्चन से। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरह से आप देखें कक्षा 12वीं की भूगोल की पहली किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से जो है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। भूगोल में अंतिम किताब बचती है कक्षा 12वीं की, और जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। इसे हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है।